ठीक है, कोई बात नहीं, आने दो। तो हेलो बच्चों, मेरा नाम है शैलेंद्र रावत। आप सभी का स्वागत है शिवकुल स्टडीज में। चलिए शुरू करते हैं फिजिक्स का लास्ट चैप्टर, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू मैग्नेटिक इफेक्ट। समझ में आ रहा है? और तुम लोग आराम से लिखते रहना, जो भी डाउट हो उसको समझते रहे दांत बंद करके। ठीक है, चलिए समझते हैं कि भैया मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है और इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। हमने इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ लिया है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट, है ना। लेकिन अब हमें एक इलेक्ट्रिक करंट को किससे रिलेटेड करके पढ़ना है? मैग्नेट से, है ना। तो आप सबको पता होगा कि मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। एक मैग्नेट क्या करता है? अपनी फील्ड बनाता है। बनाता है कि नहीं बनाता है? जैसे सबसे पहले हमने एक करंट को लिया था, यानी कि मेरे पास एक क्या थी? करंट थी। और इस करंट की भी क्या थी? एक फील्ड थी, है ना। और इस करंट की भी एक फील्ड थी। और इस तरीके से एक मैग्नेट है। इसमें इस चैप्टर में क्या है? एक मैग्नेट है। और इस मैग्नेट की भी क्या होगी? एक फील्ड होगी। और ये फील्ड किस तरीके से करंट में रिप्रेजेंट हो जाएगी, समझते हैं। क्या है? मारदा आ रही हो बेटिया? चुपचाप बैठो, आराम से ध्यान दो। जैसे मैंने एक तुमको पता होगा कि मैग्नेट के पोल्स कितने होते हैं? मैग्नेट अट्रैक्ट करता है, रिपेल करता है। काहे समस्या है? क्या हुआ? चलो आगे देखते हैं, ध्यान दो। जैसे मेरे पास है एक मैग्नेट, और यहां पे एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। मैग्नेट के कितने पोल होते हैं? दो पोल होते हैं, वी नो दैट, नॉर्थ एंड साउथ। अब मुझे बताओ, जो इसकी एक फील्ड बनेगी, वो फील्ड कैसी होगी? फील्ड इमेजिनरी फील्ड होगी। इसको हम एक नाम से और जान सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। क्या बोल सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक जो फील्ड लाइन होगी, ये टोटली इमेजिनरी है ना। ये हमें दिखती ना है। क्या कभी करंट हमें दिखती है? क्या कभी करंट की फील्ड हमें दिखती है? नहीं दिखती है। इसी तरीके से एक मैग्नेट चिपकता है, बिकॉज उसके जो फील्ड है वो उसकी फील्ड लाइन की वजह से चिपकती है। लेकिन क्या उसे की जो फील्ड लाइंस है वो हमें दिख रही हैं? वो नहीं दिख रही हैं। तो अब हम बात करेंगे कि जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती हैं, वो किधर से किधर की तरफ चलती हैं। तो नॉर्थ से किधर जाएंगी? साउथ जाएंगे। किधर जाएंगी? नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती है। नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती है। और यह एक क्या है? एक बार मैग्नेट है। क्या है? बार मैग्नेट है। ठीक है, ध्यान देना। अगर मैं बात करूं एक्सटर्नल फील्ड, इसकी एक्सटर्नल फील्ड किधर से जाती है? नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है। लेकिन इंटरनल इसकी फील्ड किधर से किधर जा रही है? कहां से जाती है? साउथ से नॉर्थ जा रही है। इसके अंदर वाली फील्ड ऐसे चल रही है। देखो, ऐसे जा रही है फील्ड निकल के, ऐसे निकल रही है फील्ड। लेकिन ये आ किधर से रही है? ऐसे। ठीक है, कोई समस्या है? इतना तो हमें एक मैग्नेट के बारे में पता चला। फिर हम बात करेंगे कि भाई साहब, जो मैग्नेट होता है वो उसके जो पोल्स होते हैं वो दो होते हैं। क्या मैग्नेट अट्रैक्ट करता है? किस चीज को अट्रैक्ट कर सकता है? आयरन को, निकल को अट्रैक्ट कर सकता है ना। क्या गोल्ड को अट्रैक्ट करता है? नहीं करता है। करता है? नहीं करता है। तो अब जैसे मेरे पास दो मैग्नेट है। अच्छा, मैग्नेट पाए किस में जाते हैं? जैसे जो मोटर होती हैं, इलेक्ट्रिक जो मोटर होती हैं, है ना, उनमें क्या होता है? मैग्नेट होता है बहुत बड़ा।
जो एक क्वाइल टाइप में क्या होता है, मान के चलो ये एक मैग्नेट है जो कि नॉर्थ है, ये एक मैग्नेट है जो कि साउथ है, यहां पे एक ऐसे लगा होता है पोल्स ऐसे। तो इस टाइप के जो मोटर्स में लगा होता है, जो इलेक्ट्रिक, एक हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर, जो क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। ये आगे बढ़ेंगे, उससे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि भाई साहब एक जो मैग्नेट होता है वो दूसरे मैग्नेट से चिपकता कैसे है, समझो। जैसे मेरे पास एक ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ मैग्नेट हो गया और ये साउथ मैग्नेट हो गया। एक मेरे पास ये मैग्नेट है, यहां पे साउथ मैग्नेट हो गया, ये नॉर्थ मैग्नेट हो गया। तो क्या ये वाला मैग्नेट इस वाले मैग्नेट से चिपकेगा? बताओ, चिपक जाएगा? इसको चिपका लेगा? नहीं, करेगा रिपेल। क्या करेगा? रिपेल करेगा। अरे भाई, साउथ और साउथ कभी जुड़ता है क्या? अट्रैक्ट करेगा? तो दूर भागेगा। दो मैग्नेट लो, उस मैग्नेट को पास लाओगे तो देखो मैग्नेट रिपेल करने की, ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, जुड़ता ना है। क्यों नहीं जुड़ रहा है? क्योंकि उसके पोल्स क्या हैं? सेम है। इसके जो पोल्स मिल रहे हैं, जो पोल्स मिल रहे हैं वो क्या मिल रहे हैं? सेम मिल रहे हैं। वहीं पे अगर मैं दूसरा मैग्नेट लूं, मेरे पास एक ये मैग्नेट है जो कि नॉर्थ है और ये साउथ है, एक मैग्नेट ये लिया जो कि नॉर्थ है और साउथ है, तो बताओ ये आपस में अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? क्यों करेगा? क्योंकि यहां पे अपोजिट पोल है। यहां पे क्या है? अपोजिट पोल है कि नहीं है? पोल्स हैं। तो याद रखना हमेशा नॉर्थ एंड साउथ, साउथ एंड नॉर्थ, ये दोनों क्या करेगा? अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। साउथ एंड साउथ, नॉर्थ एंड नॉर्थ, ये दोनों क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई समस्या? इसको लिखिए। आप ध्यान दो, एक मैग्नेट और होता है यू शेप्ड का। कैसा मैग्नेट होता है? यू शेप्ड का, ऐसे। ये कैसा मैग्नेट है? यू शेप्ड है, यू शेप्ड। अब ध्यान दो, ये वाला है नॉर्थ और ये वाला है साउथ। तो मुझे बताओ इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किधर से किधर जाएगी? ऐसे जाएगी ना, ऐसे जाएगी ना, ये ऐसे। तो इस तरीके से इसकी ऐसे भी आएगी, ऐसे, है ना? ऐसे। तो यहां मुझे बताओ इसकी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कहां बनेगी? पास बनेगी इसकी सेंटर की तरफ, यानी कि अब इसके यहां से ऐसे ये जा रहा होगा, ऐसे, है ना? तो सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कहां बनेगी? इसके पोल्स में बनेगी। कहां बनेगी? इसके पोल्स में बनेगी। तो स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड कहां बनेगी? पोल्स में बनेगी। और जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे, जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे, वैसे वैसे क्या होती जाएगी? इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वीक होती जाएगी। क्या होती जाएगी? वीक होती जाएगी। तो इससे हमें एक चीज पता चला कि जो मैग्नेट होता है, चाहे वो बार मैग्नेट हो, चाहे आप छोटा सा मैग्नेट ले लो, बार मैग्नेट, ऐसे नॉर्थ एंड साउथ,
यहाँ से आप ऐसे इसकी फील्ड प्रेस करवा रहे हो, रिप्रेजेंट करा रहे हो, तो इसके जो पोल्स होंगे यहाँ पे क्या होगी, सबसे स्ट्रांग होगी यहाँ पे। लेकिन आप जैसे ही दूर जाओगे वैसे ही क्या हो जाएगी, इसकी वीक स्ट्रांग। अरे भाई, दो मैग्नेट लिया, दोनों मैग्नेट को आप बहुत दूर दूर रख दो तो चिपकेंगे, पास लाओ, थोड़ा सा और पास लाओ, और पास लाओ, और पास लाओ, चिपक जाएंगे। तो जैसे ही इनको पास लाने की कोशिश करोगे चिपकेंगे, लेकिन जैसे ही इनके बीच का डिस्टेंस आप बढ़ाओगे वैसे इनकी मैग्नेटिक फील्ड वीक होती जाएगी। समझ में आ रहा? तो एक तो हमें पता चला कि मैग्नेटिक, अब बात करें मैग्नेटिक जो फील्ड है उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं। जैसे करंट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, आई से करते हैं। हमें पता है आई क्या है, करंट है। तो मैग्नेटिक फील्ड भी हमें पता होनी चाहिए ना, उसको रिप्रेजेंट कैसे करें। तो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बी से। किससे कर रहे हैं, बी से। क्या बी वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं है, यस, क्योंकि इसकी डायरेक्शन नहीं है डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मुझे बताओ, मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब जैसे ही आप आर को बढ़ाओगे, जैसे ही आप आर को बढ़ाओगे, आर क्या है, डिस्टेंस है, आर क्या है, डिस्टेंस है। जैसे ही आप आर को बढ़ाओगे वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड कैसा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आपने डिस्टेंस को बढ़ाया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन वीक हो गई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी तरीके से हम एक चार्ज को फोर्स करते नहीं थे, अगर फोर्स में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 एंड Q2 अपॉन में R का स्क्वायर है, तो आप जैसे ही डिस्टेंस को बढ़ाओगे फोर्स कम होएगा, बिकॉज दोनों चार्ज, जैसे चार्ज रखे हैं, ये मान लो यहाँ पे एक ये Q चार्ज है और एक ये Q चार्ज है, दूसरा, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, R। तो जैसे ही आप R को बढ़ा रहे हो चार्ज क्या हो रहा है, कम हो रहा है, वीक पड़ रहा है ना। इसी तरीके से करंट है, करंट के बीच जितना आप रेजिस्टेंस को बढ़ाओगे करंट क्या होगी, कम होती जाएगी ना। रेजिस्टेंस क्या करता था, करंट को कम करता था, करंट को पास होने से रोकता था। तो आप जितना लंबा वायर बढ़ाओगे उतना ज्यादा करंट कम होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आई होप समझ में आ गया होगा ये चीजें। ठीक है, तो ये छोटा सा डायग्राम बनाइए और ये वाला लिखिए और ये लिख दीजिएगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इन द पोल में होती है, और ऐसे इसको दूर करते करते वीक कर दीजिए। और यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल मत लिखना, और ये वाला एग्जाम्पल लिख लीजिए, इसको फटाफट 2 मिनट में लिखिए। तो आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा, है ना। कोई डाउट है तो अगर संगीता और रमेश के बीच में अगर रिलेशन सही करना है तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, कम करना चाहिए ना। संगीता और अनीस के अगर रिलेशन में कमजोरी हो रही है तो यानी कि उनका लॉन्ग डिस्टेंस है ना। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे देखते हैं। अब ध्यान दो, अगर मेरे पास एक मैग्नेटिक नीडल हो, क्या हो, मैग्नेटिक नीडल हो, तो मैग्नेटिक नीडल कैसे हो सकती है भाई साहब, देखो यहां पे ऐसे, तो इसके लिए क्या होगा, उसमें कोई आइडिया है हमारे आइडिया, तो सब करना है उसके बारे में करना चाहिए।
ये वाली मैग्नेटिक नीडल कौन सी है? नॉर्थ। और ये वाली कौन सी है? साउथ। निडल, अरे एक मैग्नेटिक निडल होती है जिसके दो पोल होते हैं, साउथ एंड नॉर्थ। ये पहले के टाइम पे यूज किए जाते हैं। आप समझो, अगर इस मैग्नेटिक निडल को आप रोटेट करोगे, अगर आप रोटेट कर रहे हो तो ये मैग्नेटिक निडल चाहे कुछ भी हो जाए हमेशा रुकेगी कैसे? नॉर्थ एंड साउथ में रुकेगी। क्या कभी ईस्ट एंड वेस्ट में रुक सकती है? नहीं रुक सकती। एक कंपास लो, एक कंपास को अगर मैं चाहे घुमा दूं तो उसका नॉर्थ एंड साउथ पोल हमेशा उधर ही रुकेगा जिधर नॉर्थ एंड साउथ होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। तो इस कंडीशन में हम शुरुआत करेंगे। और उसके बाद क्या? चलिए आगे देखते हैं। लाइट चलेगी, कोई बात नहीं। इधर देखो, तो ये मैग्नेटिक निडल आई होप समझ में आ चुका होगा। अब यहां पे समझते हैं एक क्वाइल्ड, क्या लेते हैं? एक क्वाइल्ड लेते हैं। और ये क्वाइल्ड में कैसे मैग्नेटिक इफेक्ट हो सकता है, चलिए समझते हैं। मेरे पास एक ये क्वाइल है और इस क्वाइल में क्वाइल है, क्वाइल, और यहां से मैंने एक मैग्नेट को लिया। ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ध्यान देना, जैसे ही इस मैग्नेट को मैं इधर लाता हूं, किसकी तरफ? क्वाइल की तरफ, तो यहां पे क्या जनरेट हो जाता है? करंट जनरेट हो जाता है। तुम लोग हंस कह रहे हो? इधर समझो, मैंने ये क्वाइल लिया, ये क्वाइल है, ये क्या है मेरे पास? मैग्नेट है। मैं इस मैग्नेट को जैसे ही पास ले जाता हूं, एंटर कराता हूं, तो जाहिर सी बात है ये नॉर्थ है तो यहां पे क्या होगा? साउथ होगा, तभी ये जा रहा है। अगर नॉर्थ होता तो जाता ही ना। अगर इसको मैं बहुत तेजी से अंदर बाहर करता हूं, ध्यान देना, बहुत तेजी से मैं ले जाता हूं, बहुत तेजी से मैं बाहर इसको लेके आता हूं, तो यहां से जनरेट होगा करंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो करंट जनरेट होगा तो लाइट्स ऑटोमेटिकली जलने लगेंगी। लेकिन इसकी जो स्पीड होनी चाहिए वो काफी तेज होनी चाहिए, है ना, ज्यादा होना चाहिए। और साथ साथ हमें लॉ